हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बिहाइव का चैप्टर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट फर्स्ट। एवलिन ग्लेन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये चैप्टर लिखा है डेबोरा काउली ने। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि एवलिन ग्लेन नाम की लड़की जो कि 17 ईयर्स की है, उसने कैसे अपनी हियरिंग कैपेसिटी को लूज़ किया और कैसे लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने के बाद में भी गिव अप नहीं किया और एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करी। तो शुरू करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में एवलिन ग्लेन जो है वो एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और उसे ट्रेन की वाइब्रेशंस, जब ट्रेन आती है तो जैसे वाइब्रेशंस फील होते हैं ना, तो उससे वो वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। और वो जो है 17 ईयर्स से भी छोटी है उसकी एज। तो वो आज काफ़ी नर्वस और एक्साइटेड दोनों हैं। और नर्वस और एक्साइटेड होने का उसका रीज़न क्या है कि उसका आज फर्स्ट डे है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में। मतलब उसे रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में एडमिशन मिला है और आज वहाँ पर उसका फर्स्ट डे है। तो उसे रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में 17 ईयर्स की एज में एडमिशन मिला था। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। 17 ईयर्स की जब वो थी तब उसे रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में एडमिशन मिला। उसकी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट का एक और रीज़न है, वो ये है कि उसकी जो है हियरिंग कैपेसिटी वो खो चुकी है। मतलब उसे कुछ भी अब सुनाई नहीं देता। तो वो एक उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है यहाँ पर, इसीलिए वो उसको लेकर भी नर्वस है। अब आगे उसकी मदर के बारे में बताते हैं कि उसकी मदर ये बताती है कि जब वो 8 ईयर्स की थी तब वो एक बार पियानो बजा रही थी। तो जब वो पियानो बजा रही थी तब उसकी मदर ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा, मतलब उसे बुलाया एवलिन कहकर। तो उसने कुछ भी सुना नहीं, मतलब कोई मूवमेंट नहीं किया, ऐसा लगा उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। तो वहाँ से उसकी हियरिंग कैपेसिटी अफेक्ट होना शुरू हुई। वहाँ से उन लोगों को पता चला कि ये जो है इसके सुनने में कुछ प्रॉब्लम है। शुरुआत के दिनों में एवलिन जो है अपनी फ्रेंड्स और टीचर्स से ये बात छुपाने की कोशिश करती थी कि वो ऐसा प्रिटेंड करती थी कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम परफेक्टली सुन सकती है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती गई और उसकी स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस, मतलब उसकी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि उसे किसी एक स्पेशलिस्ट अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। तो जब वो लोग एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर उससे बताता है कि इसके ईयर में जो उसकी हियरिंग नर्व होती है, मतलब सुनने वाली जो एक नर्व होती है, वो डैमेज हो चुकी है और इस वजह से वो अब कभी सुन नहीं पाएगी। तो वो डॉक्टर उसे एडवाइस करता है कि इसको एक ऐसे स्कूल में भेजो जहाँ पर डीफ बच्चे, जहाँ पर वो बच्चे जिन्हें सुनाई नहीं देता, जो वो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उसे भी वहाँ पढ़ाया जाए। ये सब सुन के एवलिन जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होती है कि अभी तक वो नॉर्मल लाइफ जी रही थी, लेकिन अब उसे ऐसे स्कूल में जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ से वो काफ़ी डिप्रेस हो जाती है। लेकिन इसके बाद में भी वो हार नहीं मानती, गिव अप नहीं करती और वो ये फ़ैसला लेती है अपनी लाइफ के लिए कि वो इन फ्यूचर जो एक नॉर्मल लाइफ है वो जिएगी, नॉर्मल स्कूल में पढ़ेगी और उसका इंटरेस्ट जो म्यूज़िक में जो उसका इंटरेस्ट है उसमें वो क्या करेगी, आगे परस्यू करेगी। अब एक दिन क्या होता है, वो एक लड़की को ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए देखती है। ज़ाइलोफ़ोन क्या होता है? ज़ाइलोफ़ोन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कि स्टिक्स से बजाया जाता है। जब स्टिक्स से उसे प्ले करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो वो उसे बजाते हुए देखती है और वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो वो सोचती है मैं भी इसे बजाऊँगी। लेकिन उसके जो टीचर्स होते हैं, जो भी उसके स्कूल में उसे पढ़ाते हैं, उसके म्यूज़िक टीचर वगैरह, कोई भी उसे उस चीज़ में इतना अप्रिशिएट नहीं करता, बिकॉज़ वो सुन नहीं सकती और बिना सुने कोई भी चीज़ प्ले करना कितना डिफ़िकल्ट है। तो वो सब उसे क्या करते हैं, डिस्करेज कर देते हैं। अब उसके बाद में उसके एक टीचर होते हैं, एक म्यूज़िक टीचर होते हैं रॉन फॉब्स करके। रॉन फॉब्स वो इंसान है जिनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है एवलिन की लाइफ में उसे म्यूज़िक में परस्यू करने के लिए। तो रॉन फॉब्स जो है वो ये देखते हैं कि इस बच्चे में पोटेंशियल है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा करने की क्षमता है। तो वो उसके सामने 2 बड़े-बड़े ड्रम्स ला के रखते हैं और उनमें अलग-अलग म्यूज़िक बजाते हैं। तो वो उसे ये बताते हैं उस वक़्त कि तुम म्यूज़िक को अपने कानों से मत सुनो, इसे अपने बॉडी के दूसरे पार्ट से फ़ील करने की कोशिश करो। वो एवलिन को बोलते हैं कि तुम इसे कानों से मत सुनो, उसे दूसरी तरीके से सेंस करो, उसकी कोशिश करो।
तो एवलिन ऐसा ही करती है और उसे सडनली ये रियलाइज़ होता है कि वो म्यूज़िक जो ड्रम से प्रोड्यूस हो रहा है उसके जो हायर नोट्स है, मतलब जो हाई लेवल का म्यूज़िक है, वो उसे अपनी बॉडी के अपर पार्ट में, मतलब कमर जो है उसकी, वेस्ट जो है उसके अपर पार्ट में वो उसे फील कर सकती है, और जो लोअर नोट्स है वो उसे उस अपने कमर के, अपने वेस्ट के नीचे वाले बॉडी पार्ट पर फील कर सकती है। तो फॉब्स जो है उसे ये इसी तरीके से म्यूज़िक बजाना सिखाते हैं और वो बहुत अच्छे से अलग अलग चीज़ों को समझती है और अपने माइंड में क्या करती है, उनके वाइब्रेशंस को फील करती है। इन सब के बाद में उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो म्यूज़िक की दुनिया में बहुत आगे बढ़ गई। फिर क्या होता है आगे कि वो यूके यूनाइटेड किंगडम में जो यूथ ऑर्केस्ट्रा होता है, जो यंग पीपल, जो लोग ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं, उनके साथ में म्यूज़िक प्ले करती है और ऑडिशन देती है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में। उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में जब वो ऑडिशन देती है तो उस एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके आते हैं। मतलब उस एकेडमी की हिस्ट्री में इतने मार्क्स कभी किसी के नहीं आए होते जितने एवलिन के आते हैं। तो उसे वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है और उसके उस 3 साल के कोर्स के टाइम पे, ड्यूरिंग उस कोर्स के टाइम पर वो क्या है, बहुत सारे ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंसेस देती है और बहुत सारे उसे म्यूज़िक वाले अवार्ड्स भी मिल जाते हैं इसी टाइम पर। इसके बाद में भी क्या होता है, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी उसे 1% भी प्राउड नहीं होता। वो क्या करती है, एकदम सिंपल लाइफ जीती है। वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है, वो थाउजेंड्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जो है प्ले कर सकती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी प्राउड नहीं होता, एकदम सिंपल लड़की होती है। इसके बाद डेबोरा काउली जो हमारी राइटर है, वो जो उसका इंटरव्यू ले रही होती है, वो ये बताती है कि जब वो उसका 1 से 2 घंटे का जितना भी टाइम का उसका इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के टाइम पर उस बच्ची ने, मतलब एवलिन ने, एक वर्ड भी जो है मिस नहीं किया होता है। मतलब वो जो जो भी क्वेश्चंस उससे पूछती है, एवलिन सबका परफेक्टली आंसर करती है। तो एवलिन उसका रीज़न ये बताती है कि वो अभी इस सब चीज़ों को परफेक्टली क्यों मैनेज कर पा रही है, क्योंकि वो 11 ईयर्स से पहले सब कुछ सुन सकती थी इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी इन प्रेजेंट वो जो है एवलिन, वो जापानीज़ और फ्रेंच लैंग्वेज के बेसिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन वो उससे 11 ईयर्स के पहले तो पता नहीं होते हैं, लेकिन वो अभी पता है उससे ये सब, बट फिर भी वो उन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकती है। तो अब म्यूज़िक की बात आती है तो वो ये बताती है कि म्यूज़िक जो है मेरी बॉडी के हर एक पार्ट में है। मतलब वो ये बोलती है कि जब मैं म्यूज़िक प्ले करती हूँ तो मुझे मेरी स्किन में फ़ील होता है, मेरी चीक बोन्स में फ़ील होता है, और यहाँ तक कि मेरे हेयर में, मेरे बालों में भी मुझे वो म्यूज़िक जो है फ़ील होता है। अब वो ये बताती है कि जब वो ज़ाइलोफ़ोन बजाती है तब ज़ाइलोफ़ोन की स्टिक्स से म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है ना, स्टिक्स को जब अपन उस पर प्ले करते हैं तो वो ये बोलती है कि उस ज़ाइलोफ़ोन की स्टिक से जो म्यूज़िक बजता है वो म्यूज़िक उसकी फिंगर टिप्स तक आ जाता है। और जब वो ड्रम बजाती है तो ड्रम का भी वाइब्रेशंस जो है उसकी बॉडी में उससे फील होते हैं। जब वो ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्मेंसेस देती थी तो वो ये बताती है कि वो एक वुडन प्लेटफॉर्म पर बिना शूज़ पहने खड़ी होती है, ताकि उस वुडन प्लेटफॉर्म से उस म्यूज़िक के वाइब्रेशंस जो है उसे फील हो सके। इसके बाद में एवलिन जो है उसे 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सॉलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, जो कि म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा अवार्ड है। इसके बाद में जेम्स ब्लेड्स, जो कि एक बहुत बड़े म्यूजिशियन और राइटर दोनों हैं, उन्होंने ये बोला, उनसे उनकी भी हियरिंग कैपेसिटी जो थी वो लूज़ कर चुके थे, तो उन्होंने ये बोला है कि भगवान ने उनसे उनकी हियरिंग कैपेसिटी तो ले ली, लेकिन उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब उससे भी बहुत बेटर चीज़ उन्हें दे दी। वो क्या है कि वो किसी भी चीज़ को हियर नहीं कर सकते, मतलब सुन नहीं सकते, लेकिन वो उसको फील कर सकते हैं। तो वो जो है सुनने से भी ज़्यादा डीप चीज़ है, और इसी वजह से वो म्यूज़िक को और भी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके आगे एवलिन ने ये कन्फेस किया है कि वो एक वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक मतलब होता है वो इंसान जिसे हर वक्त कुछ ना कुछ काम करने की आदत होती है, वो खाली नहीं बैठ सकता, उसे कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है। तो एवलिन जो है वो भी एक वर्कोहॉलिक है, उसे भी हर वक्त काम करना पसंद है। और एवलिन को जो दूसरे म्यूजिशियंस हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है, दूसरे म्यूजिशियंस तो हर चीज़ को परफेक्टली सुन सकते हैं, लेकिन एवलिन को हर चीज़ फील करनी पड़ती है, जो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है।
इसके बाद में वो रेगुलरली कॉन्सर्ट्स करती है, और इसके अलावा वो प्रिजन्स और हॉस्पिटल, मतलब जेल और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट्स भी देती है लोगों को प्लेजर देने के लिए, खुशी देने के लिए। उसके अलावा एंड रिचलिन ने ये बताया है कि वो बच्चे जो सुन नहीं सकते, मतलब डीफ चिल्ड्रन जो है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि वो लोग उसको देख के ये सोचते हैं कि अगर एवलिन ये चीज़ इतना बड़ा सक्सेस अचीव कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं। एवलिन ग्लैन जो कि ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हो चुकी है, मतलब लगभग उसकी एज से ट्वाइस एज के, डबल एज के जो लोग हैं उन्होंने भी इतनी सक्सेस उस टाइम तक अचीव नहीं की थी जितनी एवलिन ने कर ली। तो वो ऑर्केस्ट्रा बजाती है और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले करती है और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है, स्पेशली हैंडीकैप लोग जो कि किसी न किसी तरीके से इनकैपेबल है कोई भी चीज़ करने में। तो वो ये सोचते हैं उसे देख के कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एवलिन ने जो है मिलियंस ऑफ द पीपल को अपनी लाइफ में प्लेजर दिया है, इंस्पायर किया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।